नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी होम गार्ड, आरआरबी ग्रुप डी व रेलवे की सभी जियोग्राफी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द जल से घिरे उपमहाद्वीप भूभाग को संदर्भित करता है? ए ऑप्शन प्रायद्वीप, बी ऑप्शन मेक्सिको की खाड़ी, सी ऑप्शन कंजूस, डी ऑप्शन द्वीप। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है द्वीप। द्वीप एक ऐसा शब्द है जो समुद्र से घिरे उपमहाद्वीपों द्वीपीय भूभाग को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द एक ऐसे भूभाग का वर्णन करता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है? ए ऑप्शन प्रायद्वीप, बी ऑप्शन खाड़ी, सी ऑप्शन कंजूस, डी ऑप्शन द्वीप। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह पानी निचले इलाकों के आसपास के जल स्तर में लगभग लगातार वृद्धि के कारण बनता है। प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरी अक्सर नौगम्य नहर जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है, उसे नीचे दिए गए भौगोलिक शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन प्रायद्वीपीय, बी ऑप्शन खाड़ी, सी ऑप्शन कंजूस, डी ऑप्शन द्वीप। आपका सी ऑप्शन सही होगा, कंजूस। जल डम जल जल डमरू मध्य एक भौगोलिक शब्द है जो एक छोटी प्राकृतिक रूप से निर्मित नहर को संदर्भित करता है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन एक गोलाकार प्रवाल भित्ति से घिरा हुआ उथला लैगून, बी ऑप्शन द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, सी ऑप्शन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति और जीव जंतु, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका बी ऑप्शन सही होगा, द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। द्वीप समूह उन द्वीपों का समूह होता है जो किसी जल निकाय में एक दूसरे के बहुत करीब स्थित होते हैं। इसे द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? ए ऑप्शन अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन मालदीव। आपका सी ऑप्शन सही होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन अरब, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका सी ऑप्शन सही होगा, अरब। अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय द्वीप है। यह 12,50,006 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें 5 मुख्य शहर स्थित हैं। फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी और लाल सागर इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं और एशियाई महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल पर्वतमाला को पार करता है? ए ऑप्शन रोहतास दर्रा, बी ऑप्शन माना पास, सी ऑप्शन नीति पास, डी ऑप्शन नाथुला दर्रा। आपका ए ऑप्शन सही होगा, रोहतास दर्रा। रोहतास दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला से होकर गुजरने वाला एक मार्ग है जो मनाली और लेह को जोड़ता है। सिंधु नदी के निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण किया? ए ऑप्शन रोहतास, बी ऑप्शन नाथुला दर्रा, सी ऑप्शन बरलाचा ला पास, डी ऑप्शन बनिहाल दर्रा। आपका डी ऑप्शन सही होगा, बनिहाल दर्रा। सिंधु नदी ने बनिहाल दर्रे को आकार दिया है। यह दो पहाड़ों के बीच स्थित एक संकरा दर्रा है जो एक जल निकाय द्वारा निर्मित है। यह जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कैलाश मानसरोवर के जमीनी मार्ग तक पहुंचने के लिए कौन से दर्रे उपलब्ध हैं? ए ऑप्शन माना पास, बी ऑप्शन रोहतास दर्रा, सी ऑप्शन नाथुला दर्रा, डी ऑप्शन बरलाचा ला पास। आपका ए ऑप्शन सही होगा, माना पास। माना पास दर्रा कैलाश और मानसरोवर के बीच का एक भूमार्ग है। इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ए ऑप्शन माना पास, बी ऑप्शन रोहतास दर्रा, सी ऑप्शन नाथुला दर्रा,
डी ऑप्शन जोजिला दर्रा। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कालगोरली और कूलगार्डी के स्वर्ण खनन शहर निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन इंग्लैंड, अगला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। कालगोरडी बोल्डर, जिसे कभी कभी केवल कालगोरली के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड्स एस्पेरेंस क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो पर्थ से 595 किलोमीटर 370 मील पूर्व उत्तर पूर्व में रोम ईस्टर्न हाईवे के अंत के पास स्थित है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं का घर है, निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन चंद्रपुर महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन तमिलनाडु। आपका बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रपुर महाराष्ट्र। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और यहाँ लगभग 43 बाघ रहते हैं। यह बाघ अभ्यारण्य भारत के 50 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और साथ ही राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ की मूल जनजातियों को इनके देवता ताडोबा के नाम से लिया गया है और अंधारी उस नदी का नाम प्रतीत होता है जो इस जंगल से होकर बहती है। भूगोल में संवहन धारा परिकल्पना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? ए ऑप्शन आर्थर होम्स, बी ऑप्शन कार्ल रिटर, सी ऑप्शन अर्नाल्डो फास्टिनी, डी ऑप्शन इमैनुअल कांट। ए ऑप्शन होगा सही, आर्थर होम्स। सन 1928-29 में आर्थर होम्स ने संवहन धारा परिकल्पना प्रस्तावित की। महाद्वीपीय बहाव एक दूसरे से दूर जाना एक सर्वमान्य प्रेरक शक्ति है जिसके कारण वर्तमान प्लेट विवर्तनिकी का विकास हुआ था। उनका मुख्य लक्ष्य महाद्वीपों और समुद्रों की उत्पत्ति का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोजना था। हालांकि पर्वत निर्माण एक सर्वमान्य अवधारणा है। अपतानी जनजातियां निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। आपका सही ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका डी ऑप्शन है। अपतानी या टैंक अरुणाचल प्रदेश भारत के निचले सुबनसिरी क्षेत्र में स्थित जीरो घाटी में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। इन्हें आपा और आपातानी के नाम से भी जाना जाता है। जेनेवा निम्नलिखित देशों में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ए ऑप्शन स्पेन, बी ऑप्शन ब्राजील, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन कनाडा। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि है इटली। जेनोवा बंदरगाह इटली का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो भूमध्य सागर के सबसे बड़े बंदरगाह का खिताब पाने के लिए मार्सिले और बार्सिलोना से प्रतिस्पर्धा करता है। माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से यह इटली का सबसे व्यस्त बंदरगाह है जिसका लेन देन कुल 61.6 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष को महान विभाजन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन वर्ष 1901, बी ऑप्शन 1921, सी ऑप्शन वर्ष 1941, डी ऑप्शन 1951। आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि है बी ऑप्शन 1921। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में 1921 में महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी आई। दूसरा चरण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।